अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। आज का हमारा सबक है लेसन नंबर 6। पिछली क्लास में हमने लेसन नंबर 5 पढ़ा था। आपको मालूम है, हर क्लास की तरह हम कुछ देर के लिए अपने पिछले सबक को रिवाइज करते हैं, दोहराते हैं, उसके बाद जो उस दिन का सबक होता है उसको शुरू करते हैं। चलिए तो पिछले वाले सबक को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, लेसन नंबर 4 और 5 का रिवीजन है। इसको एक जगह लिखा गया है। हमने वहां पर मिलाकर पढ़ने वाले हुरूफ को देखा था कि कैसे कैसे हुरूफ मिलकर एक दूसरे से बनते हैं, उनकी शक्लें कैसे बनती हैं। ये उन्हीं का रिवीजन है। तो पहले सईदा ताज बानो, आप बताएंगी? जी सर। जी बताइए। अलिफ, जी। या, जी। अलिफ, जी। काफ, जी। नून, जी। सीन, सब लोग पढ़ते रहें ता, साथ साथ। जी। आइन, जी। या, जी। नून, जी। पढ़िए। मीम, अलिफ, रा, ने ये वाला जिसके नीचे लाइन बनी है। वाव, जी। मीम, अलिफ। जी बहुत अच्छा। बस बुशरा आप पढ़ेंगे। बुशरा। जी सर। पढ़िए। या, जी। दाल, जी आवाज से पढ़िए थोड़ा। रा, रॉ को मोटा कीजिए। रॉ। रा, जी। या, जी। काफ, जी थोड़ा आवाज से पढ़िए बेटा। काफ, जी। लाम, जी। आइन, जी। लाम, जी। हा, जी। या, जी। जा, जा। जा, थोड़ा जोर लगा के। जी। जा, जी। काफ, जी। या, जी बहुत अच्छा। आप पढ़ेंगे फाइजा खान। अलिफ, अलिफ। अलिफ, आपको थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा दबाइए। अलिफ। आ, आ, अलिफ। अलिफ, जी। वाव, जी। या, जी। जा, रा नहीं, जा, जाल। लास्ट में इसके लाम भी बनता है। जाल बनाने में पूरा लाम भी बनता है लास्ट में। एल। जाल। जाल, जी। काफ, जी। रा, जी। फा, जी बहुत अच्छा, माशाल्लाह। यूसुफ आप बताइए। जी। ता, सीधा कीजिए। ता। ता, जी। नून, जी। फा, फैन सीधा कीजिए। फा, फा। फा, जी आप देखिए, नून और फा दोनों बराबर में बने हुए हैं। आपने
देखा होगा और क्या होगा, पिछली क्लास में हमने इसको अच्छी तरीके से समझाया था कि नून में ऊपर से गोल नहीं होता है और फा में गोल होता है, ठीक है। आइन, अच्छा, मीम, मीम नहीं, हा, 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 हा में हवा नहीं निकलेगी, ये हा है, हा। हा, जी, अंदर की तरफ से निकलेगा, सीने की तरफ से, बिल्कुल, हा। हा, हवा नहीं निकालना है, आप हा पढ़ रहे हैं, ये हा होता है। देखिए हा ये होता है, ये हा, ये हा होता है, ये नहीं हम मालूम कर रहे हैं, हम ये मालूम कर रहे हैं, ये वाला हा। हा, सिंपल बोलना, मुंह खोलकर बोलिए हा। हा, जी, देखिए एक चीज, आप इसको मीम पढ़ रहे हैं, मीम में ये जो, ये वाली जो लाइन होती है, अगर इसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, हम आपको बता देते हैं, मीम में ये लेफ्ट साइड में होती है, मीम ऐसे करके इधर की साइड को बनता है, ये ऐसे नहीं, इसमें राइट साइड की तरफ है ये लाइन, बिल्कुल मीम से तो ये अलग है, कुछ भी इसमें मीम के जैसा नहीं है, तो इसमें आप गौर कीजिएगा, अच्छे से इसकी ओर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छा, ताज बानो आपने बता दिया। जी सर मैंने बता दिया। मेहर आप बताइए। जी सर, अलिफ, जी, लाम, लाम को सीधा कीजिए। लाम, जी, बहुत अच्छा, देखिए आप देख रही हैं, अलिफ के बीच में स्पेस है, हमने बताया था अलिफ आगे वाले हर्फ से जुड़ा हुआ नहीं होता है, और लाम के बाद स्पेस नहीं है, आगे से बिल्कुल चिपका हुआ है, तो इसमें और अच्छे तरीके से फर्क हो जाता है। वैसे तो शक्ल भी अलग है, लेकिन थोड़ी सी मिलती जुलती है, इस वजह से हम इन चीजों को बताते हैं ताकि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। जाल, वाल, सॉफ्टली बिल्कुल। दाल, जी, काफ, जी, रा, जी, या। जी, बहुत अच्छा। आप बताइए खुंजा। जी सर, फा, फ नहीं, सीधा सीन, कीजिए, सीधा कीजिए, फ नहीं बोलना है, फा। फा, जी, फा, सीन, या, या को भी या, सीधा करना है, या। या, जी, या, काफ, जी, काफ, फा, जी, या, काफ, इतनी फा, जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, सबको अलग अलग बोलना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से। काफ, जी, हा, सीधा हा, मीम, हा। हा, जी, हा, मीम। बहुत अच्छा, चलिए आगे, अम्मार। अम्मार बताइए। मीम, ये जिसके नीचे लाइन है, और अपना कैमरा थोड़ा नीचे कीजिए ताकि आपका चेहरा अच्छे से दिखे। जी, बताइए। अलिफ, अलिफ। अलिफ, जी, लाम, जी, लाम, जी, हा, बहुत अच्छा, देखिए अलिफ लाम लाम हा पूरा मिलकर ये अल्लाह बनता है, पूरा मिलकर ये अल्लाह, अल्लाह। अल्लाह, जी, अल्लाह बनता है। जी, इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके रिलेटेड आगे रूल्स आएंगे, उस वक्त हमें बताना होगा, इस वजह से हम आपको पूरा नाम दिखा रहे हैं कि ये अल्लाह ऐसे बनता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, ये बताइए। काफ, कॉफ। काफ, जी, ये बताइए। बा, बा नहीं, बा के ऊपर में ये नहीं होता है, ऊपर, बा के ऊपर ऐसा ये नहीं होता है, ऊपर की साइड ये ऐसा
ये ऐसे मोल्ड हुआ हुआ है ना, ये ऐसा नहीं होता है, बा में बा सीधा होता है और ऐसा उस पर नहीं होता है। ये बताइए, इसमें ऊपर ऐसे हुआ हुआ है, ये देखिए ऐसे बना हुआ है, पीछे हम आपको ये वाला बता चुके हैं, ये ऐसे बना हुआ है। जीम। जी बहुत अच्छा जी। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छा। आज का सबक शुरू करते हैं। देखिए आज लेसन नंबर 6 है हमारा। देखिए शुरू में हमने लिखा है हेडिंग में हरकत, जबर, जेर, पेश, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं और इनको जल्दी पढ़ते हैं। अलिफ हमेशा खाली होता है, इसको समझ लीजिए। देखिए अलिफ अगर होगा तो अलिफ के ऊपर या नीचे कुछ बना हुआ नहीं होता है, अलिफ के ऊपर या नीचे कुछ भी बना हुआ नहीं होता है, वो अलिफ होता है। अगर ऊपर या नीचे कुछ बना होगा तो वो अलिफ नहीं होता, फिर वो हमजा होता है, फिर वो हमजा होता है, फिर वो हमजा होता है। आप लोग रिपीट भी कर रहे हैं, हमजा होता है, फिर वो क्या होता है? हमजा होता है। हमजा होता है। अगर ये वाला निशान होता है ऊपर मद का, या ये वाला निशान होता है, तो अलिफ अलिफ रहेगा, बाकी अलिफ के ऊपर या नीचे कुछ भी अगर आएगा तो फिर अलिफ को हमजा बोलेंगे, अलिफ उसको नहीं बोलेंगे। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं और इनको जल्दी पढ़ते हैं। अलिफ हमेशा खाली होता है, अगर अलिफ पर कुछ आ जाए तो वो हमजा पढ़ा जाता है। चलिए अब जबर जेर पेश को जल्दी पढ़ना है, वो किस तरह पढ़ना है हम आपको बता देते हैं। आगे वाले जो हमारे पार्ट्स हैं उसमें आप देखेंगे। देखिए हमने बताया था अलिफ के ऊपर अगर कुछ भी आएगा तो उसको हमजा बोलेंगे। ये वाला जो निशान है यहाँ पर, इसको जबर बोलते हैं, ये हर्फ के ऊपर आता है, इस निशान को जबर बोलते हैं और ये निशान हर्फ के ऊपर आता है। आप इसकी हेडिंग में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए नीचे हमने लाइन बनाई हुई है ताकि अच्छे से वाज़ेह हो जाए कि ये ऊपर है, तो जबर का निशान ऊपर होगा और ये आपको दिख रहा होगा। अब पीछे में हमने आपको बताया था अभी कि अलिफ के ऊपर या नीचे कुछ भी अगर आएगा तो फिर उसको अलिफ नहीं बोलेंगे, हमजा बोलेंगे। हमजा जबर अ, आपको साथ साथ रिपीट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सबक है। हमजा जबर अ, हमजा जबर आ। माइक बंद रखिए। हमजा जबर आ। हमजा जबर अ, बा जबर बा, ता जबर ता। देखिए आप गौर कर रहे होंगे कि हम कहीं पर भी नहीं खींच रहे हैं, क्योंकि अब अगर किसी भी हर्फ के ऊपर जबर लगता है तो फिर पढ़ने में उसको नहीं खींचते हैं, जल्दी पढ़ते हैं। ता जबर ता। जी आपको वाजे करने के लिए हम दूसरी तरीके से बता देते हैं। ता जबर ता ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे हम नहीं बोलेंगे, लंबा करके नहीं बोलेंगे। ता जबर ता ऐसे नहीं बोलेंगे। ता जबर ता। जी ये हमने इसलिए बता दिया क्योंकि अगर किसी चीज की जिद बताते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाता है, इसलिए हमने गलत तरीके से भी पढ़कर आपको बता दिया। तो उस तरीके से हमें नहीं पढ़ना है, हमें सही तरीके से पढ़ना है। ता जबर ता, सा जबर सा, जी जीम जबर जा,
हा ज़बर हा, खो ज़बर खो। जी बहुत अच्छा। आप इस चीज पर ज्यादा गौर करें कि खींचना नहीं है, बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं क्योंकि खींचने से गलत हो जाता है, इसलिए आपको इस पे ज्यादा फोकस रखना है। दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा। जी सीधा बोलना है, दा दा, ज़ नहीं कहना है। दाल ज़बर दा, दाल ज़बर दा। रो ज़बर रो, रो ज़बर रो। देखिए इसमें एक चीज और गौर करने की है कि रा के ऊपर अगर जबर होगा, रा के ऊपर अगर जबर होगा तो रा को हम मोटी आवाज में पढ़ेंगे। रा के ऊपर अगर जबर होगा तो रा को हम मोटी आवाज में पढ़ेंगे। रो जबर रो, जा जबर जा, जा जबर जा। जी सीन जबर सा, सीन में जबान दांत में नहीं लगाते हैं। सईदा ताज बानो आपकी जबान दांत में लग रही है, हमें दिख रहा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा और ध्यान से पढ़िए। सीन जबर सा, सीन ज़बर सा, शीन जबर शा, शीन जबर शा। बिलाल सौद। साहब ये तो म्यूट हुई भी है या बोल रही हैं? सर सबको हमने म्यूट किया हुआ है। अच्छा, अम्मार को थोड़ा ठीक बिठवाइए। ये अम्मार कैसे टेक लगाए बैठे, कैसे बैठेंगे? हमारे दीवार से टेक मत लगाइए, सामने होकर क्यों, बैठिए दीवार अच्छे से। हटवानी पड़ेगी क्या तुम्हारी? थोड़ा सा अच्छे से बैठिए सलीके से। जी इस तरीके से ही बैठना है, ठीक है। टेक लगाकर नहीं बैठते बेटा, अच्छी बात नहीं होती और फिर समझ में भी नहीं आता है, ध्यान बढ़ता है। सौद ज़बर सौ। जी हर हर्फ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हम कहीं पर भी खींचकर नहीं बोल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार इसको आपको बता रहे हैं। ज़ौद ज़बर ज़ौ। जी बहुत अच्छा। तो ज़बर तो। अम्मार आप मुंह खोलकर बोलिए, तभी तो सही से निकलेगा कोई हर्फ। तो ज़बर तो। जी देखिए आपके होठों की हरकत से हमें पता चल जाता है कि आपने वो हर्फ सही अदा किया है या नहीं, तो इसलिए बिलाल ना। साहब ये तो मुझे, बिलाल साहब ये तो म्यूट दिख रहे हैं मुझे अम्मार, आवाज भी नहीं आ रही। जी सबको म्यूट किया हुआ है सर हमने। अच्छा, अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे, ठीक है जी ठीक है। तो ज़बर तो, ज़ो ज़बर ज़ो, ज़ो। देखिए इसमें आवाज अच्छे से निकालिए, ज़ो। ज़ो को सही से बोलना है, जबान लगाकर बस। ज़ो ज़बर ज़ो, आइन ज़बर आ, गइन ज़बर गो।
फा ज़बर फा, सीधा बोलना है फा को, फा ज़बर फा। क़ाफ़ ज़बर क़ा, क़ाफ़ ज़बर क़ा। काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, मीम ज़बर मा। नून ज़बर ना, वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, हमज़ा ज़बर आ, या ज़बर या, या ज़बर या, या ज़बर या। इसके नीचे भी नुक्ते हैं। देखिए शुरू में भी हमने बताया था या जब पढ़ा जाता है तब नुक्ते नीचे होते हैं। अब देखिए आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस, जो आवाज बन रही है हमारी, उसकी आवाज के साथ भी प्रैक्टिस करिए। जैसे हमजा जबर बनता है आ, तो आ, बा, ता, सा, जा, हा, खो, दा, रा, रो, जा, सा, शा, सो, जो, तो, ज़ो, ज़ो, आ, गो, फा, को, का, ला, मा, ना, वा, हा, आ, या। अम्मार बिल्कुल खामोशी से बैठे हुए हैं। तो ऊपर में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए उसी की पीछे हमने पढ़ा था वो अलग अलग हुरूफ के ऊपर जबर लगा हुआ था। अब हम पढ़ेंगे एक साथ, अगर कई हुरूफ मिले हुए हैं और वर्ड्स बने हुए हैं और उन पर जबर है तो उनको किस तरीके से पढ़ना है। दाल जबर दा, देखिए अब इसको जो दा बना है उसको आगे प्लस करना है हमें। दा, रो जबर रो, पीछे हमारा बना था दा, अब बना है हमारा रो, तो दा और रो को एक साथ बोलना है। दा रो, दा रो। सीन जबर सा, जी पीछे बना था दरो, और दरा के साथ हमें प्लस करना है सा, दरो सा। जी बहुत अच्छा, दरो सा। देखिए तीनों के ऊपर जबर है और आप देख रहे होंगे हमने तीनों को जल्दी ही बोला है। दरो सा, वदा, 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 आबादा, आबादा। आपको सबसे ज्यादा जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये है कि जबर को हम बिल्कुल भी लंबा नहीं करेंगे। आबादा, जी
आबादा, कासाबा, 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 दखौला। पीछे देखिए दाल के मुतालिक हमने बताया था कि दाल आगे वर्ड से चिपक कर नहीं बनता है। देखिए दाल बना हुआ है, एक पूरा वर्ड है, उसके साथ उसके बावजूद भी दाल आगे से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि दाल आगे से जुड़कर नहीं बनता है। दखौला, दखौला, दखौला। जी। बलाग, बलाग, बलाग। जबर पर ध्यान रखेंगे, जबर को कहीं भी हम लंबा नहीं कर रहे हैं। बलाग। जी। वजदा, देखिए वाव के मुतालिक भी हमने ये बताया था कि वाव भी आगे वाले हर्फ से जुड़ा हुआ नहीं होता है, यानी चिपका हुआ नहीं होता है। अगर आगे वाले हर्फ के साथ ग्रुप में बना हुआ है वाव, तब भी आगे से चिपका हुआ नहीं होगा। वजदा, जबर पर ध्यान लगाएं, लंबा नहीं करेंगे। वजदा, वजदा, सजदा, सजदा, सजदा। जी, बहुत अच्छा। जबर को बहुत अच्छे से ध्यान लगा के आपको दोबारा से चाहे देखना पड़े वीडियो, उसको अच्छे से समझना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये जबर वाला बहुत ज्यादा अहम सबक है, तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे, वीडियोस देख के इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जज़ाकल्लाह।